फैज हामिद साहब जो हैं, जो आईएसआई के डीजी आईएसआई थे, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि वो बगैर पूछे जो है वो काबुल चले गए थे, जो बात बाजवा साहब को पसंद नहीं आई। खबरें आई कि बाजवा साहब जनरल बाजवा साहब की आर्मी चीफ की मीटिंग हुई। खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र कर दी गई है। अगले साल बाजवा साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और फैज़ हामिद जो हैं वो सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लड़ाई ऐसी थी कि बाजवा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फैज़ हामिद को। जब से वो गए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान, काबुल जाके सरकार बनवा के आए थे, तब से ही अमेरिका की आंख में भी खटक रहे थे जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा तभी से मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे इसे साइडलाइन किया जाए, और अब मौका मिलते ही साइडलाइन कर दिया गया है। डीजीआईएसआई तब्दील हो रहे हैं, उनका कि जनरल फैज़ साहब को तब्दील कर दिया गया है। अगर मैं खुले दिल से बात करूं और थोड़ी सी बेझिझक होकर बात करूं तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आपको इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की न्यूज़ बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जो हैं उनको अपने पद से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जनरल बाजवा को पसंद नहीं था कि वो काबुल जाएं और तालिबान को सपोर्ट करें। कहा तो यही जा रहा है, लेकिन ये भी बात सच है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आके ये सब कर रहा है। आप क्या सोचते हो, बताओ। सुबह से एक खबर चल रही है पाकिस्तान के सर्कल्स में और पाकिस्तान के लोगों में कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद की ट्रांसफ़र कर दी गई है। काफ़ी टाइम से खबरें चल रही थी कि इनकी बाजवा साहब से यानी कि आर्मी चीफ से बहुत अच्छी बनती नहीं है और इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्रेशर भी बहुत था पाकिस्तान पर कि डीजीआईएसआई की ट्रांसफ़र की जाए। जब से ये अफ़गानिस्तान गए थे वहाँ पर तालिबान की सरकार बनवाने, तब से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा था। पाकिस्तानी आर्मी इस पर चुप है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ऑफिस इस पर चुप है। खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने इसको ट्वीट किया था सबसे पहले, और उसके बाद सक्सेसिव जर्नलिस्ट लाहौर प्रेस क्लब के चीफ ने भी इसको ट्वीट किया है कि हो गई और बोल्ड टीवी के चीफ हैं वो उन्होंने ट्वीट किया, और अब साथ में लिस्ट भी अपने ट्विटर पे लगाई है। खबर ये कि इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए डीजीआईएसआई होंगे और इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है पेशावर, कोर कमांडर पेशावर। तो इतनी की पोस्टिंग से हटाना और कोर कमांडर पेशावर बनाना, ये पनिशमेंट पोस्टिंग ही होगी। अगले साल बाजवा साहब अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और फैज़ हामिद जो हैं वो सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लड़ाई ऐसी थी कि बाजवा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे फैज़ हामिद को। जब से वो गए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान, काबुल जाके सरकार बनवा के आए थे, तब से ही अमेरिका की आंख में भी खटक रहे थे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान में काबुल पे यानी जो कब्जा हुआ था तालिबान का, तो सबसे पहले जनरल फैज हामिद साहब जो हैं, जो आईएसआई के कहना चाहिए कि डीजीआईएसआई हैं, वो वहाँ पे हैं कि थे पता नहीं। आजकल अजीब सी न्यूज़ फैली हुई है, ये भी है कि जी इनकी पोस्टिंग कर दी गई है, इनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, ये न्यूज़ भी चल रही थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हैं कि थे, क्या बोलना चाहिए, हैं थे। तो खैर आप लोगों को पता लगे तो मुझे भी बता दिएगा, हर खबर मैंने नहीं देनी होती आपको। फैज हामिद साहब जो हैं, जो आईएसआई के डीजीआईएसआई थे हैं, यार मैं इधर ही फंस गई हूँ। खैर, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि वो बगैर पूछे जो है वो काबुल चले गए थे, जो बात बाजवा साहब को पसंद नहीं आई। और बाजवा साहब ने कहा, फिर वहां पे आपने देखा होंगी जिस तरह की पिक्चर्स आ रही थी, कभी वो कहवा पी रहे थे, कभी वो घूम फिर रहे थे। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में वैसे इस तरह का कल्चर है कि मतलब जो करना करो, लेकिन खाने पीने के टाइम पे हमें साथ रखा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए कि फैज हामिद साहब जो है वो गए अफगानिस्तान और बगैर परमिशन के गए, बगैर इंफॉर्मेशन के गए, बगैर इन्फॉर्म किए गए, और वहां जाके उन्होंने जो है वो खूब मतलब अफगानी टिक्के भी उड़ाए होंगे, अफगानी कहवा भी पिया, अफगानी रोटी भी खाई, और उसके बाद वो अपने बातें बातें करके पिक्चर बना के, और वहां पे जो भी उन्होंने भाषण देना था वो देकर वो वापस आ गए। अब आ तो गए, अब यहाँ पे जो उनसे बड़े और उनके हेड जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार ये क्या तमाशा है भाई, ऐसे कैसे चले गए। और मेरे ख्याल है उनको कोई दूर किसी स्टेशन पे, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते,
इसकी ट्रांसफर कर दो और किसी खराब सी जगह पे कर दो, तो हो सकता है कोई अच्छी सी जगह भी। खबरें आई कि बाजवा साहब जनरल बाजवा साहब की आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई जर्नलिस्टों के साथ, तो उनकी जो ख्वाहिशात थी उसमें एक विश उनकी ये थी कि पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री देखना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान 70 सालों में नॉर्मल कंट्री नहीं बन सका अब तक? क्या आप समझते हैं ऐसा? और अगर नहीं बन सका तो क्यों नहीं बन सका? इसका जवाब है टेररिस्ट। टेररिस्ट आया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया एंड पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। दैट्स इट। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।